तो वेलकम टू राकेश मैथ्स 10th क्लास के लिए 10वीं वर्ग के लिए आज मैं मैथमेटिक्स का सांख्यिकी भाग ले रहा हूँ। चैप्टर है 14 और एक्सरसाइज नंबर 14.1। इस प्रश्नावली में मीन या माध्य ही निकालना है। जितने रिकॉर्ड्स दिए हैं मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस करने वाला हूँ जिसमें माध्य या मीन का मान निकालना है। तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि किसी भी डाटा दिया हो और खास करके इस प्रकार का डाटा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर लेते हैं तो इसमें पौधों की संख्या और दूसरा है घरों की संख्या, मतलब अलग अलग घर दिए हुए हैं और उन लोगों ने जो पेड़ लगाया है, जैसे पहले घर नंबरिंग पहले घर से करना शुरू किया तो पहला घर मतलब ये जैसे पौधों की संख्या और ये घरों की संख्या, तो 1 से 2 पेड़ लगाने वाले कितने घर हैं उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ऐसे डाटा का हम माध्य कैसे निकालेंगे इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन आपसे एक आग्रह और रिक्वेस्ट ये कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं, और जरूर चाहते होंगे कि ये चैनल ग्रो करे, राकेश मैथ्स ग्रो हो, तो जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आशा करता हूं कि आपने जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। आइए हम ये तरीके ढूंढते हैं कि हम मीन का मान कैसे निकालें। तो जैसे डाटा दिया हुआ घरों की संख्या, पौधों की संख्या के बारे में 0 से 2 के बीच में 2 से 4, 4 से 6 इत्यादि, ये टोटल डाटा 1 2 3 4 5 6 7 है। और उसी तरह से 1 से 2 के बीच में घरों की संख्या है 1, उसी तरह से 2 से 4 के बीच में 2, और ये फ्रीक्वेंसी है, ये दिया हुआ है इधर और ये डाटा इधर है। तो हम ऐसे को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल जो दिया होगा, देखेंगे कि 2 के बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कहीं भी कोई भी ले ले क्लास, अंतर है 2 का, तो हमारा ये एच का वैल्यू हो गया। और इसका जैसे पहले का हम एवरेज निकाल करके उसको 1 से डिनोट करते हैं। अगर ऐसा करते हैं जैसे 0 और 2 का एवरेज निकालें तो 0 + 2 2 होगा और 2 से भाग देने पर 1 आएगा। अब हम हर मतलब 2 और 4 का भी एवरेज लिखना है, 4 और 6 का भी, इसी तरह से सबका एवरेज लिखना है। लेकिन एवरेज ना निकाले एक ही बार, एक क्लास इंटरवल के पहले को हम एवरेज निकाल लिए, 1 आ गया, और इसमें एच का वैल्यू जोड़ते जाएंगे। एच कितना है तो 2 है, तो 1 में 2 जोड़ा 3, मतलब ये 3 2 और 4 का एवरेज हो गया, और 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया। 5 का मतलब हो गया 4 और 6 का एवरेज 5 होगा। उसी तरह से 6 और 8 का एवरेज 7 होगा। तो हमने एच जोड़ते गए हम, 1 में 3 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13। मतलब जो क्लास इंटरवल है उसको 1 से डिनोट करके और हमने एवरेज का मान सबके सामने लिख दिया। यही तरीका है। और देखते हैं एफ, ये है एफ हमारा, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो क्या करेंगे, मीन निकालने का मेथड ये बेहतर होता है कि एक हम कॉलम बना लें और इसमें एक्सएफ लिख लें, मतलब एक्स को एफ से गुणा करना होगा। तो एक्सएफ ले लिया और एक्सएफ का गुणा क्या, 1 × 1 = 1, 3 × 2 = 6, 5 × 5, 5 × 7 = 35, 6 × 9 = 54, 2 × 11 = 22 और 3 × 13 = 39। और इसके बाद एक्सएफ को हम जोड़ देते हैं, जिसको हम सिग्मा एक्सएफ कहेंगे। इस तरह से ये सारे एक्सएफ को जोड़ने पर 162 मान आता है। और एफ भी सिग्मा एफ चाहिए, मतलब सारे एफ को जोड़ेंगे तो ये 20 दिया हुआ है। तो माध्य के लिए फार्मूला है, ऑर्डिनरी वे में हम इसको बना रहे हैं। माध्य के लिए फार्मूला है सिग्मा एक्सएफ अपॉन सिग्मा एफ, और दोनों का मान रखने पर 162/20 आया। ये 0 को हटा करके डेसिमल हमने एक अंक बाद कर दिया, मतलब 16.2, और बटे नीचे तब 2 बच गया, और 2 से भाग देने पर माध्य का मान 8.1 आया, जो बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरह से हम निकालेंगे। और इसी तरह से हम इस प्रश्नावली में 14.1 में सब में माध्य निकालना है, मीन का मान निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मैं क्वेश्चन सारे कर रहा हूँ, डाटा अलग अलग नेचर का है लेकिन तरीका लगभग एक ही है। और आप हमारे साथ बने रहे, मैं सारा क्वेश्चन करूंगा। गाइस, क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्नावली, जैसा कि हमने बात किया 14.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे में दैनिक मजदूरी का मान दिया हुआ है 100 रुपये से लेकर के 120 रुपया, और कोई वर्ग अंतराल ले लें। इसमें एच का मान, मतलब दोनों में वर्ग अंतराल में डिफरेंस है 20।
तो हमने 100 और 120 का एवरेज मान निकाला, ये 110 आएगा। और 110 में 20 जोड़ते गए, इस तरह से 130 हुआ, दूसरा 150, अगला 170, 190। तो इसको हमने x ले लिया और मजदूरों की संख्या फ्रीक्वेंसी है जिसका मान 12, 14, 8, 6 और 10 दिया है। आमने सामने लिखना बेहतर होता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कॉलम हम लेंगे XF, और x तो ले लिया है, तो x को f से गुणा करने पर पहले 12 को 110 से गुणा किया 1320, इसी तरह से 14 को 130 से तो 1820, 8 को 150 से तो 1200, 6 को 170 से तो 1020 और 10 को 190 से तो 1900 और सारे XF को जोड़ा तो ये 7260 आ गया। और XF सिग्मा F निकाला है जिसका मान 50 आया है। तो माध्य के लिए जैसा कि सूत्र है सिग्मा XF अपॉन सिग्मा F, हमने 7260 अपॉन 50 लिखा, 0 से 0 काट दिया, 726 को 5 से भाग देने पर 145.25 आया। और निश्चित रूप से दिए हुए डाटा का यही माध्य होगा, मेन वैल्यू होगा। मुझे लगता है कि ये इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले किसी बोर्ड वाले क्वेश्चन को इसी तरह से करेंगे और लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है या